पर्यटन नगरी रानीखेत में पेयजल की समस्या और यातायात व्यवस्था को लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने संबंधित विभागीय अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें जल निगम, जल संस्थान, विद्युत विभाग, पुलिस व कैंट प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने क्षेत्र में पेयजल की समस्या के बारे में जानकारी ली और व्यवस्था को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रानीखेत बाजार में जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। बता दें कि इन दिनों रानीखेत बाजार और चौबटिया में एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है और कुछ लोग मोटर लगाकर पानी को खींच ले रहे हैं, जिसको लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने जल संस्थान व जल निगम को भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए। संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने कहा कि कई जगह से पानी की समस्या को लेकर शिकायतें आ रही थी, जिसे लेकर विभागों की बैठक ली गई। साथ ही कई जगह से अवैध तरीके से टुल्लू पंप या मोटर लगाने की भी शिकायतें आ रही थी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि स्वयं ही मोटर हटा लें, अन्यथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन में बाजार में गलत तरीके से गाड़ी खड़ी करने से जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके लिए पुलिस व कैंट को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों व पर्यटकों से निवेदन किया कि बाजार में गाड़ी पार्क न करें। और देखिए, जैसे कि आपने खुद ही बोला कि पानी की समस्या पूरे उत्तराखंड में ही है, तो रानीखेत भी उससे कोई अलग नहीं है। रानीखेत में पानी की समस्या बार बार आ रही है, इसलिए ही सारी जो विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे वो जल संस्थान हो जाए या पेयजल हो जाए, चाहे MES हो जाए या कैंट हो जाए, जो भी पानी का संचालन करता है, उनकी एक संयुक्त मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें चर्चा की गई कि कहाँ से क्या समस्या आ रही है। तो कहीं पे अगर लाइन क्षतिग्रस्त है तो उनका रिपेयर हो जाए, कहीं पे अगर पानी कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसमें क्या कहते हैं, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसको पूरी चर्चा की गई है। और दूसरी एक और चर्चा की गई कि जगह जगह लोगों ने अवैध तरीके से जो टुल्लू पंप और मोटर का संचालन किया हुआ है, उस चक्कर में पानी की समस्या और बढ़ती जा रही है। पानी वैसे ही कम है और बहुत से लोगों को वितरित किया जाना है, पर क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोग मोटर चला देते हैं तो सारा पानी वो लोग खींच लेते हैं, तो इस चक्कर में जो आगे के लोग हैं उनको पानी वितरण नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हमारे द्वारा एक इन्फोर्समेंट ड्राइव भी चलाई जाएगी, क्योंकि ये जो टुल्लू पंप में अवैध रूप से लगाए गए हैं, बिना परमिशन के लगाए गए हैं, तो अगले सप्ताह एक पूरी इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाई जाएगी रानीखेत नगर क्षेत्र में भी और बाहर के क्षेत्र में भी जहाँ पे पानी की समस्या है। तो हमारे लोगों से आग्रह यही है कि खुद ही वो अपने टुल्लू पंप जो अवैध रूप से लगाए गए उनको हटा लें, वरना हमारे द्वारा जब इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाई जाएगी तो कोई ऐसा अवैध पाया जाता है तो फिर संपूर्ण कार्रवाई की जाएगी उनके विरुद्ध। तो ये तो पानी को लेकर निर्णय हो गए। बाकी परिवहन को लेके भी रानीखेत बाजार में अक्सर आजकल जाम लगता रहता है। टूरिस्ट सीजन है तो लोग आते रहते हैं, तो अवैध रूप से पार्किंग करना, बीच रोड पे गाड़ी लगा देना, गाड़ी नहीं हटाना, वन वे का पालन नहीं करना, ऐसी समस्याएं हैं। तो पुलिस को भी और कैंट के जो प्रशासन है उनको भी, दोनों को निर्देश दिए गए हैं कि एक तो वन वे का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट कराया जाएगा। जो व्यापारी लोग हैं जिनकी खुद की गाड़ी सुबह से शाम तक पार्क होनी है, उनके लिए हमारे पास अलग अलग जगह पार्किंग की व्यवस्था है।